गिरिजा तिलक की महा कवरेज, जिसमें 9 जिलों की 59 सीटों का हर एक हाल हम आपको बता रहे हैं, हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीधा आपको लखनऊ लिए चलेंगे, जहां लोक गायिका मालिनी अवस्थी के परिवार से बातचीत कर रहे हैं मेरे सहयोगी वीरेश। आई है, वो भी मतदान करने आई हैं। आप बताइए, मतदान करने दिल्ली से आ गई हैं और अभी आपकी सासू जी कह रही थी कि जो छुई मुई है घर से निकले मतदान करें। जी बिल्कुल, सबको आज के दिन आके अपना दिन इसी चीज़ में व्यस्त करना चाहिए, वोट डालने में, और परिवार के सारे लोगों को आके मिलके वोट डालने आना चाहिए। जैसे हमारा परिवार आया पूरा, ये एक हमारे घर में एकदम जैसे कोई त्यौहार होता है उस तरीके से दिन है आज, तो हम सब इसी तरीके से आए और सब लोग आए आज वोट डालने। ससुराल में आने के बाद पहली बार मतदान कर रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि हम पूरा परिवार के साथ यहाँ पे आ सकते हैं, तो बस इसी की बहुत खुशी है। जो दादी भी हैं साथ? जी बिल्कुल बिल्कुल, जी दादी हैं, दादी भी आई हैं वोट डालने। अवस्थी जी की बेटी भी हैं, ये भी शादी के बाद पहली बार मतदान कर रही है। जी एकदम, और मुझे तो लगता है कि मतदान जो है एक फेस्टिवल की तरह ही होना चाहिए। जैसे होली दिवाली ईद है, वैसे ही मतदान भी एक दिवस की तरह मनाना चाहिए। और हमारे पास कोई हक नहीं है सरकार के बारे में क्रिप करने का, कुछ करने का, अनलेस आपने अपना वोट का जो ड्यूटी है और राइट है वो दोनों एक्सरसाइज किया हो। मालिनी अवस्थी के अलावा आप भी लोक गायिका हैं, ये भी इनसे कहूंगा कि ये गा के ही कुछ बताएं। मैं बस एक लाइन गाऊंगी क्योंकि मैंने मम्मी को गाते हुए सुना है। अरे जागो रे जागो, अरे जागो रे जागो, देश के मतदाता, अरे जागो रे जागो, देश के मतदाता। एक लाइन और, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए तभी तो निकलेंगी। आप वो मम्मी से ही सुन लीजिए। मम्मी ने बताया, आप नहीं, मैं बस को पूरे देश ने सुना, आपका भी सुना। नहीं, बस मैं महिलाओं के लिए ये कहूंगी कि महिलाएं अपने घरों से निकलें और अपने हस्बैंड से इन्फ्लुएंस होकर के वोट ना डालें। अपनी सोच, अपनी समझ और अपनी परख के हिसाब से वोट डालें। अपने पति से ना प्रभावित है, देखिए इनके पति भी खड़े हैं, अवस्थी जी के बेटे हैं। आप प्रभावित तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, हमारी जो सोच है वो हमारी सोच है, इनकी जो सोच है इनकी सोच है। बिल्कुल हम लोग का ये कहना है, सबसे यही है कि परिवार में जरूरी नहीं कि एक परिवार का एक आदमी वोट डालकर आए, परिवार का हर आदमी जो है वोट डालकर आए। हर आदमी का है और हर आदमी की सोच अलग हो सकती है। आप लगभग 80 साल की उम्र में आप मतदान करने पहुंची हैं, क्या अपील करेंगी? मतदान तो देखिए मरते दम तक करना चाहिए। अगर देखिए हम चल नहीं सकते तो इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे मतदान केंद्र तक लेके आए। अपना जब तक हम जिंदा हैं तब तक मतदान करें। वोटर अधिकार हमारा, उसको हम एक्सरसाइज करें। बुजुर्ग लोग हैं, जिनके बच्चे हैं, उनसे आप क्या अपील करेंगी कि लोगों को घर, अपने घर में चाहे चल सकते हैं चाहे नहीं चल सकते हैं, अपने गोदी में, व्हील चेयर में लेके आए, गोदी में उठा करके लेके आए, पर उनसे मतदान एक वोट जो उनका जो है, उनका अधिकार जो है, उसको जरूर, ये बच्चों का कर्तव्य है। बच्चों का कर्तव्य है कि अपने बुजुर्ग माँ बाप को मतदान के केंद्र पर लाएं, चाहे व्हील चेयर पर हो। पावनी अवस्थी की ये माता जी हैं और उनकी बहू हैं, उनके बेटे हैं, उनकी बेटियां हैं। मालिनी अवस्थी जी को सभी लोग जानते हैं। तो अपर मुख्य सचिव गृह ने मतदान के लिए अपील भी की है और कहा है कि पूरे प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। कैमरामैन हरिओम के साथ वीरेश पांडे, लखनऊ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर है, लखीमपुर जिले में 9 बजे तक वोटिंग परसेंटेज आपको बता दें 10.45% मतदान हुआ है। लखीमपुर जिले के 8 सीटें हैं और सुबह 7 बजे से लेकर के लगातार वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। सुबह के बज गए हैं 10 और ये आंकड़ा है 9 बजे तक का 10.45%। बिल्कुल दीपा, इन 8 सीटों पर कौन सी सीट पर कितना प्रतिशत मतदान हुआ है ये भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। लखीमपुर जिले में 8 सीटें हैं और हर एक सीट का जो वोटिंग परसेंटेज है वो हमारे पास आ गया है। जो पहली सीट आप देख रहे हैं गोला की सीट है, 9.23% यहाँ पर वोटिंग हुई है। इसके अलावा जो अगली सीट आप देख रहे हैं धोरेरा की सीट है, जहाँ पर 9.7% वोटिंग हुई है। अगली सीट श्रीनगर की सीट जहाँ पर 10.5% वोटिंग हुई है। इसके अलावा जो चौथी सीट आप देख रहे हैं लखीमपुर की सीट है, जहां 11% अभी तक वोटिंग हुई है। ये वोटिंग परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं। आगे की जो सीट है वो है मोहम्मदी की सीट, 13% जहां पर वोटिंग हुई है। अगली सीट पलिया की सीट है जहां पर 11% वोटिंग हुई है। इसके अलावा अगली सीट आप देख रहे हैं
कस्ता की सीट है जहां पर 8% 9 बजे तक मतदान हुआ है और आखिरी सीट जो आप देख रहे हैं निघासन की सीट है जहां पर 11% वोटिंग हुई है। तो लखीमपुर की 8 सीटों पर कितना वोटिंग परसेंटेज है 9 बजे तक, ये हमने आपको बता दिया। कुल मिलाकर 8 सीटें हैं। इस बार के चुनाव में लखीमपुर खीरी बहुत ज्यादा चर्चा में रहा और इसीलिए वहां की सीटें भी बहुत अहम हो जाती है। 8 सीटें हैं कुल मिलाकर और इन 8 सीटों पर क्या अभी तक वोटिंग परसेंटेज 9 बजे तक रहा वो हमने आपको बताया। अब इसी से जुड़ी हुई विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट देखिए। आप पहली बार वोट डाल? नहीं डाल चुके हैं पहले। किस मुद्दे पर डाल रहे हैं? क्या मुद्दा है? कोई मुद्दा नहीं है, सब ठीक है। कोई मुद्दा, आपकी कोई समस्या है, सरकार क्यों चुनते हैं? अपनी समस्याओं को हल करने। सब ठीक है, हाँ बढ़िया है। ठीक है, आप क्या कहेंगे? सब बढ़िया है। नहीं मुद्दा कोई नहीं है। विकास का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, बेरोजगारी का, महंगाई का? सारी सरकारों से ज्यादा इस सरकार में विकास तो हुए है। विकास का बिल्कुल, देखिए मतदान जारी है चौथे चरण का, तो वहीं बाकी चरणों के लिए भी लगातार चुनाव प्रसार अब तमाम दिग्गज कर रहे हैं। इसी कड़ी में गोरखपुर आपको लिए चलते हैं जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में जहां वैचारिक पृष्ठभूमि को जो हमने कहा था, जो हमारे साथ जुड़े हुए विषय थे, उनको जहां ताकत देकर के उसको पूरा किया है, वहीं गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति और जो महिला शक्ति, उसका सशक्तिकरण, युवाओं का सशक्तिकरण और इसके साथ साथ किसानों को ताकत देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जब मैं वैचारिक पृष्ठभूमि की बात करता हूं तो फिर चाहे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश गोरखपुर से हजारों कार्यकर्ताओं ने धारा 370 समाप्त करने के लिए एक बार नहीं अनेकों बार जम्मू कश्मीर की यात्रा की थी। आज मुझे खुशी है कि हम ये कह सकते हैं कि धारा 370 को मोदी जी की सरकार ने धाराशाही किया है। इसलिए वैचारिक पृष्ठभूमि पर अखंड भारत की बात को लेकर और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग, उसको लेटर और स्पिरिट में पूरा किया है तो हमारी सरकार ने किया है। उसी तरीके से लोगों की राजनीति रही कि राम जन्मभूमि का विषय लटके अटके भटके, ये भी विषय था कि कार से ऊपर गोलियां भी चलाई गई, लेकिन आज भव्य राम मंदिर बन रहा है। यह भी हम लोगों के लिए बहुत ही जिसे कहते हैं कि हर्ष का भी विषय है और संतोष का विषय है। 3 तलाक का दंश, 13वीं शताब्दी का कानून, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि यह कानून समाप्त होना चाहिए, लेकिन भारत के राजनेताओं में ताकत नहीं थी, तुष्टीकरण की राजनीति से दबे हुए थे। लेकिन मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट की बात को पूरा करते हुए मुस्लिम महिलाओं को 13वीं शताब्दी के इस दंश से, इस अभिशाप से आज़ाद कराया। और मैं आपके साथ यह भी बताना चाहूँगा कि इस्लामिक देशों में भी 3 तलाक नहीं था। अफगानिस्तान में नहीं था, बांग्लादेश में नहीं था, पाकिस्तान में नहीं था, ईरान में नहीं था, इराक में नहीं था, सीरिया में नहीं था। ये सब मुस्लिम देश हैं, लेकिन हमारा देश इस 13वीं शताब्दी के अभिशाप को लेकर चल रहा था। उससे भी मुक्ति दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया है। जहां तक गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित की बात मैंने की, तो हमारे जितने भी कार्यक्रम हैं, फिर चाहे वो जनधन योजना के माध्यम से बिना बिचौलिए के खाते में सीधे पैसा पहुंचाने की बात हो और करोड़ों लोगों को पहुंचाने की बात हो, फिर चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना में। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे, गोरखपुर में उनकी मौजूदगी है, वहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बड़ी बातें वो कह रहे थे। आप देखिए जिन 9 जिलों में वोटिंग होनी है उनमें पीलीभीत जिला भी शामिल है, जहां पर 9 बजे तक 10.62% हुआ है मतदान। पीलीभीत की 4 सीटों पर सुबह 9 बजे तक का डेटा है। ओवरऑल आपको बता रहे हैं 10.62%। ओवरऑल 10.62% मतदान हुआ है पीलीभीत में, लेकिन 4 सीटों पर अलग अलग वोटिंग परसेंटेज क्या है वो हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। वो आंकड़ा हमारे पास आ गया है 9 बजे तक का, यानी कि सिर्फ 2 घंटे का वोटिंग परसेंटेज। पीलीभीत की सीट की बात करें तो
11% यहाँ पर वोटिंग हुई है। इसके अलावा बरखेड़ा अगली सीट 11% यहाँ पर वोटिंग हुई है। अगली जो सीट है पूरनपुर की सीट है 10% यहाँ पर मतदान हुआ है। वोटिंग परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं। बीसलपुर की सीट 10.54% यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज निकल कर आया है। 2 घंटे का अगर देखें तो ठीक मतदान होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। वहीं लखनऊ की 9 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। इसी वोटिंग के बीच यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से हमारी टीम ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए वो भी आपको सुनवा देते हैं। जानना चाहेंगे, चौथा चरण है, मध्य में पहुंच चुका है मतदान, किस तरह से अब तक देख रहे हैं 3 चरण के बाद? देखिए, मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र का महापर्व है और लोकतंत्र के महापर्व में जो मतदान है वो एक आहुति से कम नहीं है। मैं सबसे यही अपील करूंगा कि मतदान ज़्यादा से ज़्यादा करें और राष्ट्रवाद के लिए, राष्ट्र हित में चिंतन के लिए और विकास की अवधारणा को और बलिष्ठ करने के लिए मतदान लोग करें, ये मेरी सबसे अपील है। सर, अखिलेश यादव लगातार दावा कर रहे हैं, पहले 400 सीटों की बात थी, अब सपा के लोग कहते हैं 350 सीटों से ऊपर लेके आएंगे 3 चरण की स्थिति को देख। देखिए, कोई दावा करने का हर आदमी को अधिकार है। जब कोई लोग कह सकते हैं कि हम फौज में भर्ती करा देंगे, तो फौज में भर्ती करा देने का पता ही नहीं है कि रक्षा मंत्रालय कराता है कि फौज कराता है, कौन कराता है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार फौज में भी भर्ती कराने को तैयार बैठी है। तो वो ऐसे वादे कर रहे हैं जो कभी पूरे होने वाले नहीं हैं और केवल सपना दिखाना लोगों को और लोगों को भ्रम में रखना। 27 लाख फॉर्म भराए थे पहले और 27 लाख फॉर्म मकान देने के लिए भराए थे, 2700 मकान भी नहीं दे पाए और आज 43 लाख मकान जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र और प्रदेश की सरकारों ने मिलकर दिए। तो उनके कहने में और करने में अंतर है। हम तो डिप्टी सीएम को तो आपने सुन लिया, लेकिन अब आपको सीधा हम लखनऊ लिए चलेंगे, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, तस्वीरें देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं। इससे पहले वो मीडिया से भी मुखातिब हुए थे और देखिए, आप माथे पर तिलक कराकर वो अब अपना वोट कास्ट करेंगे। आपको बता दें कि लखनऊ में 9 विधानसभा सीटें हैं और 8 पर बीजेपी ने कब्जा किया था 2017 में। 1 सीट बीजेपी के खाते में नहीं गई थी। इस बार दावा है बीजेपी का कि 9 की 9 सीटों पर वो कमल खिलाएंगे। हालांकि समाजवादी पार्टी भी गठबंधन के साथ पूरी तरीके से ताल ठोक रही है और ये मतदान केंद्र की तस्वीरें हैं जहां पर उन्हें फूल दिया गया है और फिर उनसे वो मतदान करेंगे और वहां पर जो लोग मौजूद हैं मतदान केंद्र में, वो रक्षा मंत्री को अपने बीच में पाकर उत्साहित भी नजर आ रहे हैं और रक्षा मंत्री भी हाथ जोड़कर सभी के अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। तो लखनऊ में देखिए, क्योंकि सांसद हैं लखनऊ से ही राजनाथ सिंह, इसलिए लखनऊ में उनकी साख भी दाव पर लगी हुई है और अब वो मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। मतदान केंद्र की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ऐसे ही मतदान से जुड़ी हुई एक तस्वीर एबीपी गंगा आप तक पहुंचा रहा है। मेरी 2 सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। डेटा सेंटर से हैं गुंजन दीक्षित, तो मेरे साथ ब्रेकिंग सेंटर से हैं दीपा बाफिला। हर एक खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि वादा है हमारा, चुनाव से जुड़ी हुई एक भी खबर आपसे छूटेगी नहीं। अलग अलग हिस्सों की लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि रायबरेली जिले में 9 बजे तक 8% मतदान हो पाया है। रायबरेली जिले की 5 विधानसभा सीटों का ओवरऑल ये डेटा है, 8% मतदान। बिल्कुल दीपा, इन 5 सीटों पर कितना वोटिंग परसेंटेज है ये भी हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। कुल मिलाकर 5 सीटें हैं रायबरेली में, ओवरऑल 8% मतदान और हर एक सीट का आंकड़ा आपको बता दें। रायबरेली में 8.2% मतदान 9 बजे तक हुआ है। अगली जो सीट है हरचंदपुर की सीट है और इस सीट पर 10.4% मतदान हुआ है। रायबरेली की सीट जो है उसका आंकड़ा हम आपको बता चुके हैं। दूसरी अगली जो सीट है सरेनी की सीट, जहां पर 7.5% मतदान हुआ है। ऊंचाहार की सीट की बात करें तो 6% यहां पर मतदान हुआ है। रायबरेली की सभी सीटों में सबसे कम वोटिंग यहीं पर अभी तक हुई है। इसके अलावा बचनावा की आखिरी सीट जो आप देख रहे हैं, वहां पर 8% मतदान सुबह 9 बजे तक हुआ है। 2 घंटे का ये आंकड़ा है। तो देखिए, अलग अलग हिस्सों की लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीतापुर से बड़ी खबर है। सीतापुर जिले में 9 बजे तक का डेटा क्या है वो जल्दी से आपको बता दें। 9.52% मतदान यहां पर हो पाया है। 9 बजे तक का डेटा है सीतापुर जिले की 9 विधानसभा सीटों का। ओवरऑल ये आंकड़ा आपके सामने 9.52%।
बिल्कुल दीपा, अब इन 9 सीटों पर अलग अलग वोटिंग परसेंटेज क्या है वो भी जल्दी से हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। वोटिंग परसेंटेज हमारे पास 9 बजे तक आ चुका है। पहली सीट सीतापुर की सीट, यहाँ पर 7.1% मतदान 9 बजे तक हुआ है। अगली सीट सेवता की सीट है जहां पर 11.7% मतदान हुआ है। अगली जो सीट है महमूदाबाद की सीट है, 11.1% यहाँ पर मतदान हुआ है। बिस्वा की सीट की बात करें तो 8% मतदान, काफी कम मतदान 2 घंटे में यहाँ पर हुआ है। अगली सीट मिश्रिक की सीट है और यहाँ पर 10.6% मतदान 9 बजे तक हुआ है। आगे की सीटों की बात करें, महोली की जो सीट है वहां का आंकड़ा है 9.7%। लहरपुर अगली सीट जहां पर 10.6% मतदान हुआ। हरगांव की सीट की बात करें तो 9% मतदान, और सिधौली की सीट जहां पर 10% मतदान करीब हुआ है। अब याद रखिए 9 जिले 59 सीटें, हर एक सीट की सटीक जानकारी। हरदोई की बात कर लेते हैं। बड़ी खबर ये हरदोई से कि 9 बजे तक यहाँ पर 8.9% मतदान हुआ है। हरदोई जिले की 8 सीटों पर मतदान लगातार जारी है और 8 सीटों का ओवरऑल ये डेटा है। और बिल्कुल दीपा, इन 8 सीटों पर लगातार वोटिंग परसेंटेज जो है वो हम आपको बता देते हैं। हरदोई विधानसभा की बात करें तो 8% यहाँ पर मतदान हुआ है। हरदोई की सीट इसकी बात करें तो 6.5%। बिलग्राम की अगली सीट है और यहाँ पर जो आंकड़ा निकल कर आया है वो है 5.8%। सांडी की अगली सीट जहाँ पर 10% मतदान 9 बजे तक हो चुका है। अगली सीट सवायजपुर की है जहाँ 9.5% मतदान हुआ है। इससे अगली सीट आप देख पा रहे होंगे शाहबाद की सीट है, यहाँ पर जो आंकड़ा निकल कर आया है वो है 7.3%। अगली जो सीटें हैं वो है संडीला की सीट जहां पर 9% मतदान हुआ है 9 बजे तक। बिल्कुल यही आंकड़ा बालामऊ का भी है जहां पर 9% मतदान 9 बजे तक हुआ है। इसके अलावा गोपमाऊ की सीट, यहां का भी जो वोटिंग परसेंटेज है वो 9 ही निकलकर अभी तक सामने आया है। अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हरदोई के बाद अगले जिले की हम बात कर लेते हैं। उन्नाव की बात कीजिए। 9 बजे तक का डेटा आपको बता दें, 9.23% मतदान यहाँ पर हो पाया है। उन्नाव जिले में 9 बजे तक का यह आंकड़ा है। उन्नाव जिले की 6 सीटों की हम बात कर रहे हैं। 9 बजे तक हुआ है 9.23% मतदान। बिल्कुल दीपा, इन 6 सीटों के बारे में भी अपने दर्शकों को बता देते हैं कि कहां पर कितना वोटिंग परसेंटेज 9 बजे तक निकलकर सामने आया है। उन्नाव की 6 सीटों में सबसे पहले बात करेंगे उन्नाव सदर की जहां पर 8.5% मतदान हुआ है। अगली जो सीट आप देख पा रहे हैं वो सीट है मोहान की सीट जहां पर 12% मतदान हुआ है। भगवंत नगर की सीट की बात करें तो 9.2% यहाँ पर आंकड़ा निकल कर आया है। अगली सीट सफीपुर की सीट जहां पर 9% 9 बजे तक मतदान हुआ है। सिर्फ 2 घंटे का आंकड़ा है ये। पुरवा की सीट की बात करें, अगली जो सीट है वो पुरवा की सीट है, यहाँ पर जो आंकड़ा है वो है 9.5%। और बागरमऊ की सीट, यहाँ पर 7.3% मतदान हुआ है। उन्नाव का ये पूरा आंकड़ा हमने आपको बता दिया और इसी तरीके से लगातार हम आंकड़ा बताते रहेंगे